नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, बुधवार के दिन ये चीज खाने से लोग जल्दी बनते हैं धनवान। और ये बात दोस्तों 100% सत्य है। धनवान के साथ साथ ऐसे व्यक्ति की बुद्धि बहुत तीव्र हो जाती है। इन्हें जल्द ही सफलता मिलती है और जिस भी क्षेत्र में जाएं, उन्हें बिल्कुल ही सफलता मिलेगी और दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी। दोस्तों, यह वीडियो को देख रहे हैं तो आपको भरोसा नहीं होगा कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे खाते हैं तो लोग के दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की है। दोस्तों, सही जानकारी, पूरी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है। दोस्तों, कहावत है ना कि जैसा खाए अन्न वैसा रहे। मन, अन्न का हमारे जीवन भी महत्वपूर्ण स्थान है। दोस्तों, इसलिए किसी कवि ने इसके बारे में लिखा है कि जैसे खाए अन्न वैसे रही मन। तो दोस्तों, अन्न का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। अन्न कहीं ना कहीं हमारे मन पर अपनी ऊर्जा का प्रभाव डालता है। दोस्तों, कुछ चीजों को बुधवार के ही दिन क्यों खाना चाहिए जिससे हमारे जीवन में प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, बुध का मतलब ही समझ लीजिए। बुध का मतलब होता है बुद्धि और बुद्धि के देवता। कौन है? भगवान गणेश जी। गणेश जी, जिनसे हमें क्या प्राप्ति होती है? भगवान श्री गणेश जी से हमें भौतिक सुखों की प्राप्ति होता है। दोस्तों, बुध के प्रभाव के बारे में अभी तक नहीं जानते होंगे, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। इस वीडियो में चाहूंगा बुध के प्रभाव के कारण हमारे जीवन में क्या घटित होता है। दोस्तों, इसलिए सभी लोगों को कहना चाहूंगा, शनि से भी ज्यादा क्रूर और शनि से भी ज्यादा खतरनाक कहे गए हैं बुध। बुध ग्रह के प्रभाव के कारण अधिकतर लोग शनि महाराज को भी कोसते हैं कि शनि के कारण हमारे जीवन में ये परेशानी चल रही है। दोस्तों, सबसे बड़ी आप यही गलती कर बैठते हैं जिनके जीवन में, जिनकी कुंडली ही, जिनके भाग्य में कमजोर हो, ऐसे व्यक्ति कभी सफल हो ही नहीं सकते हैं। तो बुध के कुछ दुष्प्रभाव, जैसे कि यदि आपके बुध कमजोर होते हैं, दोस्तों, आपको छोटी छोटी जगह पे जाते वहां पे दुर्घटना होना शुरू हो जाते हैं। दुर्घटना होना बहुत ही आम बात है और लोग शनि महाराज को कोसते हैं कि शनि के कारण ही यह हमारे जीवन में दुर्घटना हो रही है, परेशानी आ रही है। दोस्तों, बुध के कारण ही दुर्घटना होती है। और तंत्र क्रिया, जिन्हें तंत्र क्रिया अत्यधिक लगती है, मंत्र वगैरह लगती है, तो उन्हें टोटके इत्यादि जिन पर अत्यधिक वार हो रही है, समझ जाना बुध ग्रह उनके कुंडली में बहुत ही कमजोर है। जिनकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर होते हैं, उन्हें नाना प्रकार की तंत्र बाधा, नाना प्रकार की क्रिया एवं तरह तरह की तांत्रिक प्रयोग उन पर होता है। और इसी के साथ यदि आपकी बुध कमजोर हो तो बुद्धि और विवेक ये दोनों नष्ट हो जाते हैं। रहेंगे बुद्धि आपकी विवेक, किंतु बहुत ही कम रहेंगे। जैसे आपकी बुद्धि तीव्र होना चाहिए बिल्कुल, कि वो 5% में आ जाकर आकर के रुक जाते हैं। और जिस काम को करने के लिए जाते हैं, जिस भी क्षेत्र में जाते हैं, चाहे पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, काम में मन नहीं लगता, मनुष्य प्रकार के आपके जीवन भी कष्ट आती है, तो यह बुद्ध के ही कारण होती है। ये विवेक एवं बुद्धि को नष्ट कर देता है और ये सभी प्रकार के कार्यों में अवरोध उत्पन्न करते हैं, संकट उत्पन्न करता है। दोस्तों, यह बुद्ध की कुछ कुप्रभाव है और यह सर्वत्र हानि करता। जहां पे जाइए, जिन्स भी काम को करने के लिए जाइए, जैसे आप सफलता के लिए जा रहे हैं किसी कार्य के या फिर पढ़ाई वगैरह करें, वहां पर भी आपको असफलता हासिल हो जाती है। ये बुध के कुप्रभाव के कारण है। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से पूरा देखना है। आज मैं आप लोगों को बुध गणेश संबंधी तथा कौन सी ऐसी चीज है जिसे खाने से बुध और गणेश से दोनों मजबूत होते हैं, सारी जानकारी बताऊंगा। यदि आज के बड़े इस कर दिया तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। क्यों पछताना पड़ेगा दोस्तों? क्योंकि आज की जो जानकारी है आपके भाग्य, आपकी तकदीर ये बदल करके रख देंगे। क्योंकि भगवान गणेश जी को मंगलकारी स्वरूप कहेंगे और गणेश जी से हमें शुभ, लाभ, धन, दौलत, रिद्धि, सिद्धि सभी की प्राप्ति होता है। और इसके नीचे में कौन काम करता है? जो बुध ग्रह है, भगवान गणेश जी इनके ईस्ट है। इस वीडियो को ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, सारी जानकारी नहीं।
और जिन गणेश जी को तीनों देवी अत्यंत प्रेम करते हैं, जैसे कि माता महालक्ष्मी, माता महाकाली और माता महासरस्वती। महाकाली मतलब है दोस्तों स्वयं माता पार्वती। ये तीनों की ही कृपा मिले भगवान गणेश जी। महाराज को तो बुद्ध का स्वामी कौन है? तो बुद्ध के स्वामी गणेश जी हैं। और गणेश कौन है? तो भगवान गणेश जी प्रथम पूज्य देव है, जिसके पास शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि, नाना प्रकार की जितनी भी भौतिक सुख है, यही सब भगवान गणेश जी की ही दास बने हुए हैं। और भगवान गणेश जी प्रथम पूजनीय हैं। और भगवान गणेश जी की कृपा के बिना आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, बिल्कुल ही आपको सफलता नहीं मिलेगा। दोस्तों, हम घर में जब भी पूजा अनुष्ठान कराते हैं, तो भगवान गणेश जी की हम सुपारी से या फिर गोबर के कंडे से या फिर गोबर से हम सब भगवान गौरी गणेश का निर्माण करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि गणेश का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो दोस्तों, बुध ग्रह को कैसे बलवान करें? यह प्रश्न आप सबके मन में आ रहा होगा कि बुध ग्रह को कैसे बलवान करें जिससे हम धनवान बने, गुणवान बने, जीवन में सभी प्रकार के भौतिक सुख की प्राप्ति हो और भगवान गणेश जी की भी कृपा हमें प्राप्त हो। जिन्हें भगवान जी की गणेश जी की कृपा मिल जाती है, उन्हें माता पार्वती और भगवान भोले बाबा का स्वतः आशीर्वाद मिल जाते हैं। तो दोस्तों, बुध को बलवान करने के लिए आप जो हैं स्वस्तिक पहन सकते हैं। कौन से पहना है? स्वस्तिक चांदी की होना चाहिए। चांदी की स्वास्तिक को घास की रस्म 5 घंटे के लिए डूबा करके रखना होता है। इसी चांदी की जो स्वास्तिक होती है वो जागृत होती है, अर्थात इसकी संस्कार होती है दूध, जो घास है। ये भगवान गणेश जी की ही स्वरूप कहे गए हैं। तो स्वास्थ्य की जो है चांदी के स्वस्तिक आप पहनते हैं। तो दोस्तों, इसका बेनिफिट ये और जबरदस्त फायदे हैं। क्या फायदे हैं? कि आपकी बुध ग्रह मजबूत होते हैं, गणेश जी के आशीर्वाद प्राप्त होता है, माता पार्वती और भगवान शिव जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके पीछे कारण सुनिए। तो चांदी की ही स्वास्तिक क्यों पहने? तो दोस्त, तो चांदी चंद्र का धातु है, अर्थात आपने देखा होगा जो चंद्रमा है, ये चांदी की धातु चंद्रमा का प्रतीक है। और भगवान भोलेनाथ भी अपनी शिखा में, अर्थात दोस्तों अपनी जटा में, अर्घ्य चंद्रमा की अपनी जटा में ये जो दोस्तों रखे हैं, तो जो चंद्र है यह का प्रतीक देवता कहे गए हैं। और चांदी धातु ये चंद्र का प्रतीक माना जाता है। और चंद्रदेव के पुत्र कौन है? तो ध्यान से सुनना, चंद्रदेव के पुत्र कौन है? बुध ग्रह है। इसलिए दोस्तों, चांदी के स्वस्तिक पहनने से बुध ग्रह अब की कंट्रोल में होना शुरू हो जाते हैं। और इसी के साथ जो चांदी धातु है किसी उत्पन्न हुई है, माता पार्वती की इस एरज कहा जाता है। माता पार्वती से उत्पन्न हुए, तो माता पार्वती धातु होने के कारण यह भगवान गणेश जी को भी अत्यंत प्रिय है। इसलिए दोस्तों, मैं सभी लोगों को कहना चाहूंगा, जो लोग जिनके पास बहुत ही पैसा कम है, महंगे रत्न नहीं पहनना चाहते हैं, बहुत ही निर्धन है, ऐसे व्यक्ति यदि अपनी जीवन को सफल करना चाहते हैं, तो चांदी के स्वस्तिक पहनना शुरू कर दीजिए। आपके दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगा। किंतु हमने जिस तरीके से आपको उपाय बताएं, किसी उपाय से आपको पहली तब आपको जाकर के लाभ मिलेंगे। क्या रखने से हमारे भाग्य को गणेश जी और बहुत ही तेजी से बलवान करते हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। तो दोस्तों, बहुत से लोग पूछते हैं कि गुरुजी ऐसा उपाय बता दीजिए कि क्या रखें जिससे भगवान गणेश जी की हमें आशीर्वाद प्राप्त हो और हमारे बुद्धि कंप्यूटर जैसा फास्ट हो जाए, अर्थात हमारे सोचने समझने की क्षमता तीव्र हो जाए। तो कहा जाता है कि जो हरे रंग हैं, भगवान गणेश और हरे रंग जो है ये बुध ग्रह को समर्पित है। तो दोस्तों, हर एक कलर की रखते हैं या फिर 2 घास अपने पास में रखना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, दूर घास भी अपना बहुत बड़ा इसका महत्वपूर्ण स्थान है। दूध घास का हमारे जीवन में आपने देखा होगा, इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे कि पूजा पाठ में दूध घास के बिना भी आप जो है दोस्तों कोई भी पूजा अनुष्ठान पूर्ण नहीं कर पाते। दूध घास का प्रयोग होता ही होता है। तो जिस प्रकार भगवान गणेश जी प्रथम पूजनीय, उसी प्रकार दूध घास का भी हमारे बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। दूध घास को आप अपने पर्स में जागृत करके रख सकते हैं। इसी किस प्रकार से जागृत कर सकते हैं? भगवान गणेश जी को 5 घास आप जो है चढ़ा दीजिए और इसे चढ़ाने के पश्चात आप जो है भगवान गणेश जी से धन की कामना करें, अपनी सदा पास में रहने की कामना करें और फिर इस दूध घास को आप अपने पर्स में रखें। तो जहां भी जाएं, दूध घास आपके पास में रहेंगे
तो यहाँ भगवान गणेश जी के आशीर्वाद रहेंगे। आप चाहे तो हरे रुमाल भी रख सकते हैं, क्योंकि जो अलग अलग हैं, अलग अलग ग्रह हैं, ये अलग अलग कलरों की तरफ, अर्थात दोस्तों जो कलर है उनके तरफ ये आकर्षित होता है। तो जो बुध ग्रह है यहाँ हर एक कलर की तरफ जल्दी आकर्षित होता है। बुध ग्रह की फिर आपको और हम प्राप्त होगा। किस उपाय से गणेश जी जल्दी प्रसन्न होते हैं, आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों, भगवान गणेश जी को मंगलकारी कहा गया है, इसलिए छोटे से छोटे बच्चे आपने देखे होंगे, जब गणेश जी के पर्व आते हैं तो छोटे से छोटे बच्चे भी गणेश जी को अपने घरों में बैठा करके रखते हैं, इनकी पूजा करते हैं। भगवान गणेश जी हरे वृक्ष लगाने से जल्दी प्रसन्न होते हैं। हर एक कलर की वृक्ष लगाने से, वैसे सभी वृक्ष प्रायः हरे होते हैं, किंतु हरे वृक्ष लगाने से भगवान गणेश जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। सफेद मदार की जड़ यदि आप अपने घर में पूजा स्थान पर रखते हैं तो इससे भी भगवान गणेश जी जल्दी प्रसन्न। मोदक चढ़ाने से भी भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं और संत सेवा करने से भी भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2 और आसान टोटका बताऊंगा, जिस टोटके को अपना करके आप अपने जीवन में बुध ग्रह के बहुत सारा ढेरों सारे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और अपनी कुंडली में बुध ग्रह को मजबूत करके अनेकों लाभ ले सकते हैं। और भगवान गणेश जी की आपके ऊपर में साक्षात कृपा भी होगा। जिनके ऊपर गणेश जी की कृपा हो, ऐसे व्यक्ति धनी बनते हैं, गुणवान बनते हैं और जाकर के ये बहुत बड़े पद में प्रतिष्ठित भी होते हैं। जानकारी बताने से पहले सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, गरुड़ धर्मार्थ एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। और दोस्तों, हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को सरल से सरल जानकारी बताते हैं। दोस्तों, हमारे वीडियो में बताए गए उपाय बहुत ही साधारण होते हैं, छोटे होते हैं, किंतु इनके प्रभाव रामबाण की तरह होता है। जिस प्रकार रामबाण चूक होता है, दोस्तों उसी प्रकार हम वीडियो में जो उपाय बताते हैं इसके प्रभाव अचूक होता है। हमारे वीडियो को देख करके बहुत सारे लोग लाभ भी लेते हैं और उन्हें कम ही समय में अत्यधिक फायदा भी मिलते हैं। तो ऐसे कौन से टोटके हैं जिन टोटके को करने से भगवान गणेश जी जल्दी सन्न होते हैं? टोटके का मतलब क्या है दोस्त? तो टोटके हुआ सरल क्रिया है जो कि कम समय में अत्यधिक लाभ देते हैं। तो यदि आप अपने पास में जागृत सुपारी अपने पास में रखना शुरू कर देते हैं तो इससे भगवान गणेश जी आपके ऊपर भी हमेशा मेहरबान होते हैं। देखिए, जो सुपारी हैं से भगवान गणेश जी के स्वरूप माने जाते हैं, तो सुपारी को भी जागृत करना आपको आना चाहिए, तब आपको लाभ मिलेंगे। सुपारी को कैसे जागृत करना होता है? सुपारी आपको दोस्तों जिस प्रकार भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उसी प्रकार पंचोपचार से आपको सुपारी की पूजा करना और इसे अपनी हथेली में रख करके, और दोस्तों आपको इसे हथेली में रखना है, आपको इसे मुट्ठी बांधने हैं। मुट्ठी बांधने के पश्चात दोस्तों को गम गणपत्य नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करना है और इसे फिर आपको अपने पास में रख लेना है। इसे आप जो हैं हरे कलर के कपड़े बांध करके रखे तो अत्यधिक लाभ मिलेंगे। इससे गणेश जी और बुध का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। पास नहीं रखते हैं तो जहां भी जाएं भगवान गणेश जी आपके साथ में रहेंगे, उनके आशीर्वाद रहेंगे। घर में स्थापित करके रखते हैं तो यह घर के आपके घर के जो ऊर्जा है उसे बढ़ाने का काम करते हैं, आपके घर में सभी प्रकार की भौतिक सुख प्रदान करते हैं। दोस्तों, यह उपाय आसान है किंतु इनके प्रभाव गति तीव्र है। आप चाहें तो हरी 21 दाने बुधवार के दिन, हरे मूंग की 21 दाने, हरे कलर की जो कपड़े हैं इसके पोटली बनाना और 21 दाने आपको इसे अपने घर में रखना है। पूजा अनुष्ठान में रखिए। आप अपने घर के द्वार पर भी बांध सकते हैं या फिर व्यापारी स्थान है जहां पर व्यापार करते हैं वहां पे बांधे। दोस्तों, आपकी उन्नति 101% गारंटी है। दोस्तों, 101% गारंटीड है। जिनको भगवान गणेश जी के आशीर्वाद मिल जाए उनके फिर कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। अब क्या खाएं जिससे हम जल्दी धनवान बने, हमारे जीवन में जल्दी से धन आए, हमें हर क्षेत्र में सफलता मिले? तो दोस्तों, हरी चीज, जैसे कि हमने वीडियो में पहले ही बताया है कि अलग अलग जो ग्रह है उन्हें अलग अलग प्रकार के कलर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि दोस्तों, जो शनि ग्रह है
इसे काले कलर की वस्तु अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बुध ग्रह इसे हर एक कलर की वस्तु अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो दोस्तों, जितने भी हरी चीज है, जैसे कि पालक है, धनिया है, हर एक कलर की जूस है, या फिर दिनचर्या में उपयोग किए जाने वाले जितने भी हरी चीज है, इसका अत्यधिक उपयोग करना शुरू कर देते हैं। आप चाहे तो 1 कप दूध घास की रस नित्य पीना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, आपके बुध ग्रह मजबूत हो जाएंगे। भगवान गणेश जी साक्षात आपके ऊपर भी मेहरबान होंगे, क्योंकि दोस्तों, जो हर एक कलर है, ये बुध ग्रह को समर्पित है। बुध ग्रह इसकी तरफ आकर्षित होता है, और आप हमारी वीडियो में बताए गए उपाय से, जैसे कि 1 कप दूध घास की रस पीना शुरू करते हैं, तो आपके मन शांत रहेंगे, एकाग्र रहेंगे, और आपकी बुद्धि भी तीव्र होंगे, और पूर्ण रूप से आपके ऊपर में बुध का प्रभाव रहेगा, और बुध के प्रभाव आपके ऊपर में रहेंगे, तो आपकी बुद्धि भी, आपकी विवेक भी बलवान हो जाएंगे, तीव्र हो जाएंगे। और जिनकी बुद्धि तीव्र हो, फिर ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन दौलत इनके दास बन जाते हैं। ये धन दौलत की आगे बल्कि नहीं जाते, धन दौलत इनके पीछे आना शुरू हो जाते हैं। तो आप चाहे तो 1 ही चम्मच की मात्रा में नित्य चाहे तो दूध घास का रस पीना शुरू कर सकते हैं। आपके ऊपर भी बुद्ध का एवं भगवान गणेश जी का साक्षात आशीर्वाद होगा। एक रत्न है दोस्तों, जिस रत्नों को पहनने से हमारे बुध ग्रह मजबूत होते हैं और भगवान गणेश जी के भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, पन्ना रखना। पन्ना रत्न पहनने से 5.25 रत्ती पन्ना रत्न यदि आप करते हैं, आप चाहें तो इससे ऊपर पहन सकते हैं, किंतु जो 5.25 रखती हैं, इसे बहुत ही उत्तम कहा गए हैं। आप इसे कनिष्ठा उंगली में, अपनी कनिष्ठा उंगली में इसे धारण कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे एस्ट्रोलॉजर के पास में भी पूछ करके धारण कर सकते हैं। बुधवार के दिन 5.25 गति पन्ना रत्न पहनी। पन्ना रत्न पहनने से दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होता है, धन दौलत भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। किंतु दोस्तों, हमारे अच्छे होना चाहिए। बुधवार के दिन हरे मूंग की दान का दान करना चाहिए। इस दिन हरे मूंग की दाल का सेवन करने से लाभ मिलता है, ऐसा माना जाता है। ऐसा करने से आपकी कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होती है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे बुधवार संबंधित, भगवान गणेश संबंधित जानकारी बताया हूं। दोस्तों, इस जानकारी से आपके भला जरूर होगा। दोस्तों, बुधवार की रात रख देना, यहां पर एक लौंग जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी, आपको तुरंत मुक्ति। भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा और बन जाओगे आप धनवान। दोस्तों, हमारे हिंदू रीति रिवाजों में, पूजा पाठ में, धार्मिक कार्यक्रमों में लौंग का बहुत ही खास महत्व होता है। शास्त्र में लौंग के ऐसे उपाय जिनको यदि आप किसी भी बुधवार के दिन कर ले, तो न केवल आपकी किस्मत आपका साथ देना शुरू कर देती है, बल्कि आपका कोई भी सपना हो वो अवश्य ही पूरा होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको लौंग के उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन उपायों को यदि आप सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार कर लेते हैं, तो मान के चलिए आपका भाग्य आपका इस तरह से साथ देगा कि इस कार्य को भी करेंगे, उस कार्य में आपको कामयाबी हासिल होगी। आपका कोई भी सपना होगा, वो तो पूरा होगा ही होगा। इसी साथ दोस्तों, सच मानिए, आपके जीवन में आपको एक चमत्कारी और पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, यदि आप किसी ज्योतिष के पास, पंडित के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और अपनी परेशानी उनको बताते हैं, तो वो जो भी आपको उपाय बताएंगे, तरीका बताएंगे, पहले तो आपका उसमें बहुत ज्यादा खर्चा होगा और आपका समय भी बहुत नष्ट होगा। किंतु यदि आज आप इस वीडियो को पूरा अंत तक बिना स्किप किए देख लेते हैं और लौंग के उन उपायों को ठीक तरीके से समझ कर लेते हैं, जो केवल आपको बुधवार के दिन 2-4 मिनट निकाल करके करना है, तो मान के चलिए दोस्तों, जीवन की सभी समस्याओं से आपको हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी। शायद ये बात आपको ना पता हो। दोस्तों, माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी और बजरंगबली जी की पूजा पाठ में यदि लौंग का प्रयोग ना किया जाए, इनकी पूजा संपन्न मानी जाती है। दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति यह है, उसकी पूजा हनुमान जी महाराज के सामने सिद्ध हो जाए, वो जो भी उपाय हनुमान जी के सामने करे, उस उपाय का उसको तुरंत फायदा मिल जाए, तो उसको हनुमान जी के सामने लौंग के उपाय अवश्य ही करना चाहिए। उसको अपनी पूजा में हनुमान जी के सामने लौंग का प्रयोग करना ही चाहिए। लौंग हनुमान जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय होती है।
अब आप लोग यह बात अवश्य सोचेंगे कि आखिर लौंग हनुमान जी महाराज को इतनी प्रिय क्यों है। आपकी जानकारी दोस्तों, बता दें, लौंग का जो आकार होता है वो हनुमान जी की गद्दा की तरह होता है। इसीलिए हनुमान जी महाराज को लौंग बहुत ही ज्यादा प्रिय है। ज्योतिष शास्त्र में, तंत्र शास्त्र में लौंग के उपाय को सबसे अव्वल उपाय बताया गया है। कहा जाता है कि लौंग का उपाय यदि बुधवार के दिन मार्ग पर सही किया अनुसार किया जाए तो यह उपाय खाली जा ही नहीं सकता है। शायद ये बात आप लोगों को पता ना हो, तो जितने भी होते हैं वो जो भी टोना टोटका करते हैं उसमें लौंग का प्रयोग ही करते हैं। जैसे हम आपके वीडियो के शुरुआत में ही बता चुके हैं, लौंग का प्रयोग यदि किसी पूजा में किया जाए तो वो पूजा सिद्ध हो जाती है। और दोस्तों, यदि आज के इस छोटे से वीडियो को आप देखते हैं और समझ करके कि उन उपायों को कर लेते हैं जिसके बारे में हमारे वेद पुराण में लिखा हुआ है, जो प्राचीन काल के समय के महा उपाय है, सच मानी है, जीवन की समस्त तरह के दो की समस्याएं, दिक्कतों आपको हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी। हनुमान जी वो आशीर्वाद और वरदान आपको मिलेगा जिसके पश्चात आपकी, मान लीजिए, जॉब नहीं लग रही थी, आपकी जॉब लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। इस बीमारी ने आपको बहुत ज्यादा परेशान कर दिया, बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा वो रुकेगा, अभी टिकेगा भी, उसमें वृद्धि भी आपका मंगल है, आपका इतना साथ देगा कि जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में सफल होंगे। इसीलिए दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा और आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर सदैव बना रहे हैं, हनुमान जी कैसे आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए, हनुमान जी का वो आशीर्वाद आपको मिलेगी आपके जीवन में, फिर आपको कभी भी दुख दर्द तकलीफों का सामना न करना। सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत का तुरंत लिख दीजिए, हनुमान जी महाराज की जय। दोस्तों, लौंग का उपाय यदि सही मुहूर्त पर हम लोग करते हैं तो अवश्य ही इसका फायदा मिलता है, किंतु उपाय करने से पहले एक बात का ध्यान रखिएगा। लौंग के उपाय का फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप इस उपाय को सही मुहूर्त पर करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। दोस्तों, जितनी भी हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं, उपायों को करने की एक विधि है और इस हर उपाय को कहीं पर लिख लीजिए। इसको किस पर करना है इस बात का खास करके ध्यान रखिएगा। और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताना रहे वो है धन प्राप्ति का महा उपाय। यह उपाय आपको 5 बुधवार करना है। 5 बुधवार का मतलब 5 सप्ताह आपका मासिक भोजन नहीं कर सकते। तामसिक का मतलब होता है शराब, मदिरा, गुटखा, पान, मसाला, मछली, अंडा, ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा। मान आपके जीवन में धन आना बंद हो गया हो, धन आने के सारे रास्ते बंद हो गए, कि जीवन में फिजूल खर्ची बढ़ गई है, और यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन के समस्त तरह के आर्थिक कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाए और आपके जीवन में हनुमान जी के आशीर्वाद से धन की वर्षा हो, तो बस ये उपाय 5 बुधवार कर लीजिए। 5 बुधवार का मतलब ये है दोस्तों कि आपको ये 5 बुधवार क्रिया अनुसार उपाय करना होगा। सबसे पहले बुधवार को के पश्चात आपको नहाना, धोना है, कपड़े पहनने हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज को लाल रंग बहुत ही प्रिय होता है। अब आपको कुछ चीजें चाहिए होगी, जैसे आपको चमेली के तेल का दीपक चाहिए, आपको एक शीशी चाहिए, चाहे प्लास्टिक की शीशी ले लीजिए, चाहे कांच के शीशे ले लीजिए, एक लाल कपड़ा लेना है, आपको आधा भरना होगा नमक। अब आपको हनुमान जी की प्रतिमा के सामने सूर्यास्त के पश्चात अपने घर पर बैठना है। सबसे पहले चमेली के तेल का जलाएं, लाल कपड़ा भी चाहिए कपड़े पर। आपने जो लिए जिसने आधा नमक भरा है उसको रखिए, अपने हाथ में 2 लौंग लीजिए। हनुमान जी महाराज का भी इस मंत्र बोलिए, 20 मंत्र इस तरह से, ओम हनुमते नमः। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं दोस्तों, ओम हनुमते नमः। इस 20 मंत्र का जाप कम से कम 1008 बार करना है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ हो गए। भगवान हनुमान जी महाराज, इनकी पूजा में जब भी 1008, 108, 1001 किस तरीके के अंक का प्रयोग किया जाए तो उस फायदा आपको तुरंत का तुरंत मिल जाता है। अब आपने 20 मंत्र का जाप कर लिया, इस 2 लौंग को इस शीशी में रख दीजिए। अब आपको इस लाल कपड़े से
इस शीशे को रख करके पोटली बनानी है। पोटली बनाते वक्त धागे का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी पोटली को तिजोरी में, अलमारी में, जहां भी आप पैसा का लेन देन करते हैं, पैसा, सोना, जेवरात रखते हैं, वहां पर रख दीजिए। एक बुधवार को अपने यह उपाय या दूसरे बुधवार को इस पोटली को निकालिए। शिक्षकों को लिए लौंग हाथ में रखिए, हनुमान जी महाराज का बीज मंत्र बोलिए और 2 लौंग रख दीजिए। 5 बुधवार यह उपाय कर लीजिए। इतना उपाय यदि आपने कर लिया तो लौंग आपके जीवन के समस्त तरह के आर्थिक कष्टों को, तंगी को समाप्त कर देगी और आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। धन पानी के सारे रास्ते खुल जाएंगे। साक्षात आपको हनुमान जी का वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके पश्चात आपके जीवन आपको धन संबंधित परेशानी हो ही नहीं सकती है। तो दोस्तों, इस बात पर सेक्शन में तुरंत दीजिए बजरंगबली की जय दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, वो है घर की बरकत का महा उपाय। दोस्तों, शायद बात आपको ना पता हो, आज का समाज एक ऐसा समाज है जो आपको कभी भी हंसता खेलता कूदता नहीं देख सकता है। यदि आप घर की बरकत होती है, उन्नति होती है, तो लोग नजर लगा देते हैं। और ज्योतिष शास्त्र में एक शब्द लिखा हुआ है कि नजर तो इतनी खतरनाक होती है कि वो हरे पे को भी देती है। और यदि आपके घर की बरकत हो रही थी, उन्नति हो रही थी, घर की बरकत रुक गई है, उन्नति रुक गई है कि घर पर रोज लड़ाई झगड़ा गृह क्लेश हो रहा है, 3 बुधवार आपको यह उपाय करना होगा जो आपको हम बताएं। और ये उपाय करने के पश्चात आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नति होगी और हनुमान जी का आशीर्वाद आपके घर को मिल जाएगा। कि आपको 3 बुधवार मतलब के पश्चात नहाना है। धोना, नहाने धोने के पश्चात लाल पहन लीजिएगा। आपको घर के मुख्य दरवाजे से लेकर के घर के हर कोने में एक सरसों के तेल का जलाना है और एक एक लौंग डालना। एक लौंग डालने से पहले अवश्य बोल दीजिएगा 3 बुधवार ये उपाय कर लीजिए। आपके घर पर जो भी नेगेटिव शक्तियां थीं उनका नाश हो जाएगा और आपके घर पर पॉजिटिव ऊर्जा का वास हो जाएगा। तीसरा उपाय बताने से पहले आपसे निवेदन था कि वीडियो करना मत भूलिएगा। तीसरा उपाय है दोस्तों में बंद पड़े व्यापार को चलाने। महा उपाय, यदि आपका व्यापार पहले चल रहा था, अब आपका व्यापार ठप पड़ गया, आप इस चीज को करके बड़ा परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आपके व्यापार चल जाए, तो एक महा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, ये उपाय आपको बुधवार की सुबह करना होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। सुबह का मतलब सूर्यास्त से पहले आप कभी भी यह उपाय कर लीजिए और किसी भी के दिन कर लीजिए। एक ही बुधवार का ये उपाय है। आपको कुछ चीजें चाहिए होगी। लाल कपड़ा चाहिए, आपको 11 लौंग चाहिए और 5 गोमती चाहिए। किसी भी पूजा घर पर यह आसानी से मिल जाता है। अब आपको ये सारी चीजें लेकर के हनुमान जी के मंदिर जाना है। सबसे पहले हनुमान जी के सामने आपको एक चमेली के तेल का दीपक जलाना है। इस लाल कपड़े बिछाए, उस पर 11 रोग रखिए, 5 गोमती चक्र रखिए। इस कपड़े की पोटली बना ली। इस पोटली हनुमान जी के दाईं चरण से छू आने से पहले वो ओम हनुमते नमः का 8 बार जाप कर इस पोटली को हनुमान जी के दाएं चरण से छूइए और अपने व्यापार स्थान पर ले जाइए जहां से आप पैसे का लेन देन करते हैं। उस पैसे के लेन देन वाले दान पेटी में या जो भी जगह पर आप पैसा रखते हैं, उस जगह पर इस पोटली को रख दीजिए। आपके व्यापार को जिसकी भी नजर लगी होगी, आपके व्यापार पर जो भी दोषी होगा, भी दिक्कत होगी, वो समाप्त हो जाएगा और व्यापार बहुत तेजी से चल जाएगा और आपके व्यापार चारों दिशाओं से आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, जिस व्यक्ति का मंगल ग्रह है उसके साथ होता है मान के चलिए वो गलत निर्णय भी लेगा, उस गलत निर्णय से भी उसको फायदा पहुंचेगा। और जिस व्यक्ति का मंगल ग्रह है उसका साथ नहीं होता है, वो कितनी ही मेहनत कर ले, कितना ही परिश्रम कर ले, कभी भी उसको कामयाबी नहीं मिल सकती है। मंगल ग्रह उसके साथ होता है, उस व्यक्ति का भाग्य उसका देता है। और यदि आप चाहते हैं कि आपका मंगल ग्रह आपका साथ दे, 3 बुधवार या उपाय कीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं और आपका मंगल ग्रह आपका साथ देना चालू कर देगा। 3 बुधवार का मतलब 3 सप्ताह आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। आपको पहले बुधवार को सूर्यास्त से पहले नहाना है, धोना है, लाल कपड़े पहने हैं, आपको हाथ में लौटा लेना है। लौटा कौन सा? तांबे का लौटा होना, उसमें पूरा गंगा भर दीजिए। आपको 2 लौंग अपने हाथ में लेनी है। किसी भी घर के पास वाले पीपल के इस पेड़ के पास चले जाएं। पीपल के पेड़ के पास जाने के पश्चात सबसे पहले एक लौटा जल चढ़ाएं।
और 2 लौंग को पूर्व दिशा में बढ़ा दीजिए। 3 बुधवार या बाएं कर लीजिए। 3 बुधवार के पश्चात मान के चलिए आपका मंगल ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा। यदि आप जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उस स्नान के पश्चात हनुमान चालीसा का कर और जी की पूजा करके जाएं। आपको कामयाबी मिलेगी। हनुमत कृपा से आपके सभी तरह के भय दूर हो जाएंगे।